अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फ़रहत भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ इंडिया। आप जानते हैं कि मैं हर बार आपको नई-नई शख्सियत से रूबरू कराती हूँ। उसी तरीके से आज हमारे साथ जो है डॉक्टर रहमतुल्लाह ये हमारे साथ है। ये डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी में जो है जॉइंट किया है इन्होंने। और हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इनसे पूछते हैं कि अपनी पार्टी में आने के बाद डोडा के लोगों को कितनी राहत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। हाँ, शुक्रिया। मैं पहले तो अपनी पार्टी में ने जो मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, मैं हाई कमांड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर क्या आपको ये आइडिया था कि आपको अपनी पार्टी में प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलेगी? हाँ, कुछ चल रहा था, 6-7 महीने से चल रहा था ये इनके साथ वो तो, लेकिन मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे तो अभी डायरेक्ट जो उन्होंने मुझे किया, तो अब वो उनकी सोच है, उन्हें कैसे क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन देखकर या पॉलिटिकल तजुर्बा देखकर किया, तो मुझे तो ठीक है, अब जो कुछ हुआ वो हो गया। सबसे पहले आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे डोडा के जो यूथ है या डोडा के लोगों के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे सबसे पहले? मैं मैडम आपको बताऊंगा, डोडा जो है ये चिनाब वैली बेल्ट जो है ये एक्चुअली टोटल बसा हुआ 90 डिग्रीज पे। इसमें तो बहुत सारे पिछले 70 साल से इसमें डेवलपमेंट हो रही, किसी एक जगह किसी दूसरी जगह पर, लेकिन वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस पूरी तरह नहीं हुआ है जितना उनको चाहिए था। जो चीज़ें वहाँ अभी मान लीजिए, मैं एक मिसाल दे दूँगा, डोडा चिनाब है, चिनाब पर इस वक्त 2-4 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमें 2% या 3% जो है उसमें लोकल यूथ को उन्हें लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो थी जहाँ से रॉ मटेरियल जिप्सम का जैसे है, रॉ मटेरियल उठ के दिल्ली चला जाता, वहाँ से वो बाई उसका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बनाकर डोडा आता और हमारे दुकानदार वही खरीदते। मैं चाहता हूँ कि डोडा में जो जिप्सम का है, या माइंस बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं वहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ वहीं के वहीं कुछ लोगों को, या जो लोग पढ़ा लिखा है वो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए वहीं वहाँ फैक्ट्रीज बना दें। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो मैंने मिनरल्स का कहा, वहाँ पर एक पहाड़ है जिसको हम आप बोलते हैं काजल या सुरमा, एंटीमनी टार्ट्रेट, एक पहाड़ है पूरा वहाँ पर, किश्तवाड़ के अपोजिट में एक पहाड़ है। तो वो किसी को आज तक एक्सप्लॉइटिंग, हम सुरमा लेते हैं, जाते हैं बाज़ार से, जम्मू से मंगाते हैं, अमृतसर से या दिल्ली से मंगाते हैं। तीसरा जो है फॉरेस्ट वुड बेस्ड फैक्ट्रीज़। फॉरेस्ट वुड बेस्ड फैक्ट्रीज़ में हमारा जो गत्ता होता है या सफ़ेद कागज़ होता है या पैकिंग मटेरियल होता है, ये सब बाहर से आता है, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से जाता है, वो डोडा से जाता है। जो जंगलों में लकड़ी होती है, गली सड़ी लकड़ी होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेपर 2 फैक्ट्रियाँ बन सकती। मरमत एरिया हमारा रिच है, या पाउडर है, या मड़वा एरिया है, या किश्तवाड़ जो भी है, वहाँ पर पेपर फैक्ट्री, और उसमें हज़ारों यूथ जो है खुद ही एम्प्लॉय हो सकते हैं उनमें। अच्छा हाँ, ये जो है ये अपना क्या नाम है, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहाँ का, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त आपको पता है आए दिनों वहाँ पर एक्सीडेंट रोड पे होते रहते हैं, खासकर हमारी चिनाब वैली में। तो उसके लिए दूसरा कोई अल्टरनेट रूट तो है नहीं। हम कह रहे थे कि चलो भाई, ये जो आपने अभी जो बगलियार का डैम बनाया, वहाँ तक डोडा टू ब्राह्मण वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये हमने बहुत पहले, मैं जब डोडा डेवलपमेंट फोरम का चेयरमैन था तब ये मुद्दा हमने उठाया था कि भाई जब ये रास्ता बंद हो जाए तो 2 महीने 3 महीने लोगों को हम पूरी वर्ल्ड से कट जाते थे। तो हमने वाटर ट्रांसपोर्ट का वो बनाया था, एक सिलसिला बनाया था। उसमें जो बम्बई की टीम आई, हैदराबाद की टीम आई, उन्हें वेट कर दिया, हाँ भाई इस दरिया में जो 2 वेसल चल सकते हैं, एक जा सकता है एक आ सकता है, उसमें गाड़ियाँ भी जा सकती, जब कोई भी रास्ता बंद हो जाए तो ये हो सकता है। इसमें मुझे काफ़ी वो दिया है, ये सहयोग दिया, डिविजनल कमिश्नर थे तब मिस्टर पवन कोतवाल, तो उन्होंने भी काफ़ी इसमें काम किया, और वो रिपोर्ट पड़ी है इस वक्त भी डीसी अब आज 6 साल 8 साल हो गए, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम में मैं ये तो कहूँगा ये बदकिस्मती, शायद ही ये पूरे हमारे भारत में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ वुमेन कॉलेज आज भी नहीं है डोडा में, जबकि तब के चीफ मिनिस्टर ने डोडा में स्टेडियम में ऐलान किया, वुमेन कॉलेज का ऐलान किया, वो अभी तक नहीं हुआ। गंडोला का, अच्छा वहाँ पर गंडोला का ऐलान इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ शिमला जैसी पहाड़ियाँ हैं, उनमें से रोप वे जो हैं
टूरिज़्म सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया ही नहीं गया। टूरिज़्म का अगर आप नाम सुन रहे मुझे तो इसमें टाइम लगेगा, आपको काफ़ी नाम बताऊं मैं, जैसे लाल दमन है, डल दमन है, जाई है, ये गुन टाप वगैरह है, खलनी टाप है, ये बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो सके। और टूरिज़्म में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है खुद ही वो जनरेट कर, लोग खुद लगा सकते हैं। इस वक्त भी आप देखें फिश पांड भद्रवा का कितना रश होता है, थनाला है, जाई है, दल दमन है, लाल दमन है, इस वक्त इतना रश होता है वहाँ पर कि बिकॉज ऑफ कोविड जो है, कोरोना का जो 2 साल का है, इसमें वो पार्क शार्क बंद होगी और प्री फैब्रिकेटेड हट्स भी हैं। तो वो उस सेक्टर को टोटल ही हमें टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वो है ही नहीं वहाँ पर। सर मैं मतलब आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। जैसे कि आपने टूरिज़्म की बात की है, तो टूरिज़्म के लिए आपने कुछ सोचा है कि आप वहाँ पर कोई अपनी एक सोच वहाँ रखेंगे? ये तो शायद आपने पूरी तरह सुना नहीं। टूरिज्म के सेक्टर में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जी। तो जब वहाँ एक कांड हो गया था मिलिटेंसी में वहाँ पर कुल्हाड़ में, तो गुलाम नबी आज़ाद ने खुद मुझे कहा, क्योंकि उसको टाइम मिला था कोई आधा घंटा, तो उसने कहा भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये पहाड़ियाँ जो देख रहा हूँ, तो टूरिज़्म का क्या हो सकता है यहाँ। तो फिर मैंने वहाँ उनको पूरा आइडिया दिया और उसी वक्त एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो है मुझे कहा कि आप इसका एक प्रोजेक्ट बनाओ टूरिज़्म का, कि कैसे क्या हो सकता है। मैंने कहा जनाब यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ से डायरेक्ट रोपे हमें डोडा के लिए लग सकती है, क्योंकि ये पहाड़ी जो है 2 किलोमीटर दूसरी पहाड़ी, वहाँ से तीसरी पहाड़ी है, ये पूरा सेक्टर जो है चिनाब वैली का, इसमें रोपेज इतनी लग सकती हैं और टूरिज़्म इतना डेवलप हो सकता है, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और लोग जो है वहाँ पर उसके। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो आपने वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर टूरिज़्म, अब वाटर टूरिज़्म जो है डोडा से ये क्या नाम है अपना रामबन तक, उसमें जो रिजेज हैं दरिया में, और इस वक्त दरिया जो है वो खामोश है, खामोश है, उसमें रिजेस बने हैं। और हमने 6 लॉन्चिंग पैड, जो बम्बई से टीम आई, हैदराबाद से टीम आई और दिल्ली से टीम आई, 6 रिजेस में हमने जो हाउस बोट्स जो संडे को जो है जाते हैं, चलो भाई रिजेस में हाउस बोट जो है वहाँ लग सकें, 17 हाउस बोट्स का हमने वो आइडेंटिफिकेशन की है। और वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सब कागज़ पड़े हुए हैं। और जब बम्बई से हमने वहाँ से उन्हें शिप का हमने कहा वेसल चाहिए, तो वहाँ पर वो एक वहाँ पर पड़ा हुआ था इनका RSS का, उन्होंने हमें कहा कि हम जी दे देंगे आपको शिप, मतलब वो करोड़ों रुपए का वो शिप जो है उन्हें डिसमेंटल करके अखनूर में देना था हमने। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो गई, तो वो मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड नंबर 1। ये भी गंडोला का जो है डोडा स्टेडियम तो बिजारनी एक जगह है, बिजारनी से लाल दमन, लाल दमन से डल दमन, डल दमन से जाई, गुनटाप, गुनटाप एक जगह है। अब ये जो डोडा में आपको थोड़ा सा इसका जो है 1 मिनट में समझा दूंगा। डोडा चिनाब वैली जो है एक तरफ से जुड़ा है ये आपका उधमपुर से के साथ सुध महादेव में, जहाँ से टनल निकल रहा है वहाँ चिनाब वैली के लिए। दूसरी तरफ से जुड़ा है ये पाडर से, पाडर से जुड़ा है। तीसरी तरफ से जुड़ा है ये आपका यहाँ पर अपना अनंतनाग से। पांचवी तरफ से जुड़ा है हिमाचल प्रदेश से। मतलब ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये इनसे जुड़ा है। और एक खूबसूरत बात मैं कहूँगा, पाडर से एक रास्ता जो है 72 किलोमीटर ग्लेशियर जो है जो डायरेक्ट लद्दाख में खुलता है, उसको सुबह 6 बजे या 7 बजे पार करना पड़ता है। तो वो क्योंकि अगर वो कोई उसमें 11 बजे करीब, तो वो थोड़ा सा नीचे जो है उसके पानी जो है वो गर्म हो जाता है ना इससे, तो वो नीचे भी जा सकता, फिर वो वहाँ से निकल नहीं सकता। इस वक्त भी उस रूट को 72 किलोमीटर ग्लेशियर को जो है पार करते हैं डायरेक्ट पाडर से, लोग पाडर से जाते हैं और वो वहाँ लद्दाख में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर आपने सुना होगा, आप अगर नेट पे भी देखो, वहाँ एक इंग्लिश कपल गया था, तो वो अभी तक पता नहीं लगा कि वो, क्योंकि उनने गलत टाइम लिया था, उन्होंने 11 बजे क्रॉस करना शुरू कर दिया था, तब तक नीचे जो बर्फ़ पिघल गई थी, तो वो उसमें चले गए थे। लेकिन वो उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया, आज तक उस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं किया कि भाई कम से कम ये रूट हम एक्सप्लॉइट कर दें, इसको किसी तरीके से कर दें। अच्छा, दूसरा जो ये आपने नाम सुना होगा सफ़ायर का, वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट सफ़ायर माइन, जो सुनचाम में एक जगह, सुनचाम एक जगह है पाडर में चिशोती के पास। चूँकि मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ तो मैं गली गली इस डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूँ। मैं सुनचाम खुद गया,
वहाँ हमने देखा। तो ये जो फायर माइन जो है ये कैसे वहाँ पर खुद ही निकली, क्योंकि पुराने ज़माने में नमक जो साल्ट पर इस पे परमिट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में लाने के लिए परमिट हुआ करता था। ये आता था बेड़ों पर, भेड़ें होती थी, भेड़ू होते थे, उन पे आता, जैसे कि गधे वधे वो लेते। तो ये लोग जो है नमक लेते थे यहाँ से सियालकोट से, और वो पाउडर शाडर हर जगह हर गांव में, हमने डोडा में भी वही नमक हमें मिलता था। तो ये ऐसा अचानक हुआ कि ये लोगों को पाउडर से लेना पड़ा, ये जम्मू से लेना पड़ा साल्ट का परमिट। वो ले जाते थे उन पर, तो चलते थे उसी सुनचान के रास्ते पार जाते थे लद्दाख में। तो बाई इंसिडेंट वो शेफर्ड ने, जो पहलू था, उसने देखा कि भाई ये पत्थर ठीक है, मैं ले जाऊंगा, तो उधर दिखा दूंगा ये अच्छा है कुछ पत्थर। तो ये पत्थर उसने लद्दाख ले लिया। लद्दाख में वो जो था वो ज्वेलर था कोई, या कुछ जानने वाला एक्सपर्ट था। तो नमक के साथ अब जब उसने पत्थर देखा, उसने कहा भाई ये पत्थर ये कहाँ से मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा यार मेरे लिए 2-4 पत्थर ये लाते रहना वहाँ। 2-4 पत्थर करते करते उन्होंने कहा यार अब नमक छोड़ दो, अब यही लाया करो आप। अब ये शेफर्ड लोग भी सोच रहे हैं यार पत्थर के बदले में हमें नमक से कोई 20 गुना पैसा मिलता है। तो वो लद्दाख वालों ने क्या किया, वो डायरेक्ट जयपुर गए, उस पत्थर को जो है लाखों कीमत में किलो में बेचा वो। तो करते करते गवर्नमेंट को पता लग गया भाई यहाँ पर पाउडर एक जगह, यहाँ पर सफ़ायर माइन या कुछ है, नीलम जिसको हम बोलते हैं, ब्लू सिंगल पीस। तो इनको पता लग गया, तो इमीडिएटली उन्होंने जो उस पहाड़ को बंद कर दिया, उसको टनल लगा दिया। टनल के नीचे उसके 11 गेट लगे। अब सिर्फ पादरी लोगों को ही वहाँ अंदर जाने देते थे। तो वो जो मिट्टी शिट्टी लाते थे बाहर, उनकी तलाशी होती थी, ये उनको देते गवर्नमेंट को। फिर इसका ऑक्शन होता था, जयपुर से वो ऑक्शन होता, करोड़ों अरबों रुपए में ऑक्शन। लेकिन उस फायर माइन को भी अभी उनने वो कुछ नहीं किया। और इसके अलावा कब्बन एक जगह है, कब्बन में जो है ये आपके जो ये है ना, ये स्टोन, प्रेशियस स्टोन कब्बन में है, पूरी पहाड़ी पर है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर। ये जो मैंने एंटीमनी जो पहाड़, एक सुरमे का पहाड़, काजल जो सुबह हम लगाते हैं, वो भी नहीं है, उसको भी उन्होंने टच नहीं किया। हालांकि ये मैंने सब रिपोर्ट दी है लिख कर। तब के गवर्नर को जो थे हमारे, मुझे याद है 27 तारीख थी, शब कदर थी, राजभवन में मैंने ये सब चीज़ें, सब 31 लोग मेरे साथ थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, मैं चेयरमैन था। तो मुझे 1 घंटे का टाइम था। सुधांशु पांडे था उसमें, ये थे मखदूमी साहब थे उसमें। तो मैंने गवर्नर को ये सब चीज़ें जो है लिख कर दी थी। और 6 आदमियों ने 6 एरियाज़ को रिप्रेजेंट भी किया था। और उन्होंने तब के, मुझे याद सक्सेना साहब थे शायद, तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को देखेंगे। और वहाँ बदकिस्मती ये है कि थोड़ी बहुत मिलिटेंसी के बीच में प्रॉब्लम होंगी, जिसकी वजह से हमें मान लो पाउडर का ZDO ऑफिस, CDP ऑफिस, BDO ऑफिस किश्तवाड़ लाना पड़ा, वो वहाँ से वर्क करने लगे। इस वक्त भी बहुत सारे ऑफिस जो हैं डोडा में जो काम कर रहे हैं उन जगहों की, क्योंकि वो कह रहे हैं जी दूर ये है मिलिटेंसी। अब तो वो चीज़ रही नहीं, वो तो ख़त्म हो गई, मसला ख़त्म हो गया। लेकिन उस वक्त के गवर्नर जब ऑर्डर किया, तो जब हमने ये चीज़ें दे दी, तो उसी वक्त गवर्नर ने ऑर्डर किया, हम अभी वापस जा ही रहे थे, शब कदर थी, तो हमें इत्तला मिली कि देखो जी सुबह जी ZDO ऑफिस भी खुल रहा है वहाँ पर मरम्मत में, जो डोडा से काम CDP ऑफिस और बैंक भी खुल रहा है। ये थी उस वक्त। तो हम चाहते हैं उसी जो ये भी हम जो इस वक्त के प्रेजेंट ऑनरेबल ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सिन्हा साहब से मेरी अपील है उनसे कि जैसे वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम चल रहा है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का कुछ बीच में इम्पेडमेंट आता है, कभी वो सुनते नहीं हैं। लेकिन जो काम ये कर रहे हैं, जैसे पैसा आ रहा है, पिछले 10 दहाइयों में तो पैसा बहुत आया, 6-7 दहाइयों में पैसा बहुत आया, उससे हमें कोई देखना नहीं किसने क्या किया, उस पैसे का डाइवर्शन कहाँ हुई। नहीं तो हमारा जो एक ही 2100 मेगावाट है चनाब की कैपेसिटी, 2100 मेगावाट पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। डूल हस्ती वगैरह जिस पर बना, बगलियार जिस पर बना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो बने हैं। लेकिन तब की गवर्नमेंट ने, हो सकता है किसी ने, मतलब एक्सपर्ट ने नहीं दी होगी भाई हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं काम करने की, एम्प्लॉयमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी जितनी भी इस वक्त पावर बन रही है उसका 90% जो है वो हम बाहर भेजते हैं, चाहे वो किशन गंगा या बाकी प्रोजेक्ट हम बाहर भेजते हैं।
लेकिन उसमें हमें 2% भी अगर फ्री मिल जाए पावर, हमारे जो जहाँ से वो निकलते हैं, जो जिनके गांव या जिनके घर गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उनको उस लिखा है मेमोरेंडम में कि इनको फ्री पावर देनी है हमने, और इस इलाके में जिस इलाके में वो चले उनको फ्री पावर देनी, चिनाब वैली को उनको फ्री पावर देनी, क्योंकि हमारे वो जो है वो एरियाज यूज़ हो रहे हैं, ये ट्रीटी में भी लिखा है। तो ये चीज़ें लेकर तो हम इस वक्त तो अब यूथ जो है वहाँ पर, अब चूंकि मैंने आपको पहले कहा कि 90 डिग्री, अगर एक ब्लॉक ऑफिस को आपने एक ब्लॉक ऑफिस को अप्रोच करना है, तो मुझे एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 2 दिन कम से कम जाना में लगेंगे एक ब्लॉक मिनिमम, वो भी टच करने के वापस आए, ऐसी पहाड़ियाँ। रोड तो है ही नहीं इतनी जहाँ मैं रोड के ज़रिए, हाँ कश्मीर जैसी घाटी हो, मैं तो दिन में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ भलेसा की मैंने बात किया, मैंने कहा कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये जो है अभी चूँकि डिजिटल मोड हो गया, सभी कुछ वर्चुअल मोड हो गया, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं। डीसी हमारे बहुत अच्छे हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है वहाँ। तो हम चाहते हैं कि ये यूथ जो है, जो अभी घर में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि खादी विलेज डिपार्टमेंट में भी काफ़ी काम किया, एमएसएमई इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी काम किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इन लोगों को, इन बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो बैंक में जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कभी ये फार्मेलिटी लाओ, कभी वो फार्मेलिटी लाओ, तो बच्चा जो है थक जाता है, या वो बच्ची हो वो थक जाती है, वो कहते हैं यार लानत मारो, मैं ये करूँगी नहीं। बैंक में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कभी वो गारंटी, हालांकि REGP एक स्कीम है खादी विलेज की, उसमें कोई गारंटी नहीं देनी 5 लाख रुपए की किसी भी चीज़ की, लेकिन फिर भी बैंक वाले कहते हैं नहीं, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई लाओ गारंटर, जो कि मैंने काफ़ी, इवन मैंने कुपवाड़ा में भी 10-20 यूनिट खुलवाए थे, डोडा में भी खुलवाए मैंने यूनिट, और मैंने डायरेक्ट उनसे बात की। मैंने कहा इसमें तो REGP में तो हमने करना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें तो गारंटी नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन बैंक वालों का एक अपना एक नोशन बना हुआ है, उन्हें किस इंटरेस्ट से वो कह रहे हैं उनको गारंटी लाओ। तो वो जो है तकरीबन 50% केसेस जो हैं बैंक्स में, जो एम्प्लॉयमेंट के, जो गवर्नमेंट इंडिया की स्कीम है, ये जम्मू कश्मीर की स्कीम नहीं है। जम्मू कश्मीर में इसका कोई हाथ है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ साइन करने हैं उसको बैंक मैनेजर को या जो लोन मैनेजर हो। लेकिन वहाँ पर एक मेरे डोडा में नहीं, मैंने देखा कि हर जगह जम्मू कश्मीर में एक वो सिस्टम है, एजेंट सिस्टम। एजेंट कहता है भाई आपने क्या करना है, बैंक में दे दो मुझे ये। मुझे कल ही एक किसी का फ़ोन आया, उसे कहा जी ये एजेंट कह रहा है मुझे, खिदमत एजेंट वाला, कि भाई आप क्या करना उधर, मैं ये काम कर दूँ, मुझे 35 रुपये दे देना, आप 2,500-3,000 मैं खुद कर दूँगा। तो ये जो एक वो ब्रोकर सिस्टम बना हर डिपार्टमेंट, तो ये इंडस्ट्रीज़ में भी, खादी विलेज में, किसी प्रोविजन स्टोर के लिए भी, होटल के लिए भी, रेस्टोरेंट के लिए भी, नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन जो बैंक लगाता था, जिससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थक कर वो कहते हैं। हालांकि मैं आपको मिसाल दे दूँगा, मैंने अपने टाइम में वहाँ डोडा डेवलपमेंट फोरम के 8 यूनिट जो है MSME में रिकमेंड कराए, उनकी ट्रेनिंग की भी करवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 11 दिन की ट्रेनिंग भी हो गई उनकी कि भाई यूनिट कौन कौन से, क्या क्या काम आपने करना है, कैसे करना है। उसके बाद जब वो बैंक में गए, इस वक्त तक वो J&K बैंक में वो केसेस पड़े हैं, अब हो गए 8 साल। अब वो बेचारे कह रहे हैं नहीं हम अपना ही घर का काम कर दें, उन्हें करना नहीं। तो जब एक यूथ जो जाता है किसी एरिया में, 8 यूथ जब जाते हैं या 10 यूथ जाता है, वो कहता है यार क्या किया, तो कहते हैं यार वहाँ तो बैंक वालों ने सख्ती लाई, कभी एक का कभी दूसरा का, एक ही दिन वो उनको नहीं बताते हैं। हाँ, एक्सेप्टिंग मान के खादी विलेज का जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है वो काम करता है, वो सिर्फ फॉर्मेट देता है, क्या क्या चाहिए वो करते हैं काम खादी विलेज। और MSME में अब चूँकि ट्रांसपेरेंसी आ गई, अब ये अकाउंटेबिलिटी भी आ गई, हम LG साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्हें जो करप्शन का जो मुद्दा उठाया कि हमें इमीडिएट जो ये मन की बात है, वो जो इमीडिएट हमें ये जो पोर्टल जो ने खोले, हमें इतना जो वो क्या नाम है कंप्लेंट सेल जो बनाए, ग्रीवेंस सेल जो बनाए, उससे थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सुधार आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सुधार आ गया। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर ये LG साहब इसी तरह से चले, हो सकता है आने वाले दिन में हमारे चिनाब वैली को ये चीज़ें जो है वो इसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मीडियम के माध्यम से, वो था कि हमारी ये जो है ना, ये जो रेल लिंक है, रेल लिंक इसका हुआ है बहुत पहले, राइट फ्रॉम रामबन टू किश्तवाड़ वाया जो बटोत है, जो पुराना महाराजा था उस रोड से हुआ है।
ये देवेंद्र राणा जी को पता है, नेशनल काउंसिल के वो हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, उनको पता है वो चीज़ें। तो वो रेल लिंक सेंक्शन हुआ बहुत पहले, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ जब शायद डिफेंस मिनिस्टर वो थे, जब प्लान में कांड हो गया था, वो एक डिफेंस रोड का प्रोजेक्ट भी उन्होंने ऑन स्पॉट सेंक्शन दी थी, लेकिन वो डिफेंस रोड भी नहीं बनी। जो उस एरिया को लेना था, डिफेंस रोड को प्लान से जो लेना था लाल दरमन तक, वो भी अभी तक नहीं। डिफेंस में शायद मुखर्जी थे, डिफेंस मिनिस्टर के क्या नाम था उनका, वो आए थे, गुलाम नबी आज़ाद के, उन्हें ऐलान कर दिया हम उसको डिफेंस रोड बना देंगे। तो ये चीज़ें अब मान लो, रोड तो अब दिल्ली वालों ने बनाई, रोड तो उस मजदूर ने वहाँ के बनाए, वहाँ के ठेकेदार ने बनाई। लेकिन अगर हम ये सभी जम्मू कश्मीर का जो है कंट्रैक्ट हर एक चीज़ का, चाहे वो मिनरल का काम, माइक्रो मिनरल का, सैंड का काम, किसी का भी काम हो, वो अगर किसी बाहर वाले को हम दे देंगे तो वो वहाँ से यहाँ से सब कंट्रैक्ट करता है, सब कंट्रैक्ट जो मर्जी आए वो कर लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के काम जो यहाँ के ही लोगों को दिए जाए, क्योंकि रेत बजरी तो तब भी इस्तेमाल होती थी, माइनर मिक्सर जो ये जो मिनरल मिक्सर, ये जो मिनरल थे हम वो तब भी इस्तेमाल होते थे। लेकिन ये जो है, ये इन्हें कंट्रैक्ट सिस्टम जो ई टेंडरिंग की है, उसमें 3 लोग दिल्ली से देते, उनको ये भी पता नहीं पाडर कहाँ है, वो किश्तवाड़ कहाँ है, ये जो कुपवाड़ा कहाँ है। 3 लोग आके कहते थे मुझे देते, किसी को देते, आपने ये करना है काम। अब मैं कैसे कर रहा हूँ काम, कैसे नहीं कर रहा, मैं लोकल लोगों को वो शेयर दे रहा हूँ जो उनको होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का, वो नहीं है। शेयर होता है कि हमारे पास भी चिनाब वैली में भी या जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंजीनियर्स हैं, ये एमबीएज हैं, सिविल इंजीनियर, बाकी सब चीज़ें, लेकिन अभी बाहर से हमें क्यों लाना है। इससे एक गलत नोशन जा रहा है कि दिल्ली जो कंट्रोल कर रही है, रिमोट कंट्रोल, चपरासी भी अगर ट्रांसफ़र करना होगा उसे, या चपरासी लगाना हो, तो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। अब चूँकि एलजी ने कुछ हमें जो प्रॉमिसेस किए हैं, या जो अभी कुछ बातचीत जो चले, हो सकता है इसमें कुछ बेहतरी आ जाए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसी हक में कि हमें 370 तोड़ने से अगर कुछ डेवलपमेंट हो गई तो ठीक है, हमें कौन सा फ़र्क पड़ता 35 से तोड़ने से। लेकिन एक रिकग्निशन थी, जो एक आम आदमी के दिल में ये बात पड़ गई कि भाई देखो, अब मेरी ज़मीन भी जाएगी, मेरी नौकरी भी जाएगी, मैं वो एक कन्फ्यूजन स्टेट में मैं रहूँ नहीं रहूँ, घर बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो वो एक कन्फ्यूजन स्टेट में है। अब वो चूँकि नेशनल लेवल पर आज मीटिंग शीटिंग भी हो रही है कुछ, तो उसमें शायद को वो 370, नहीं तो हमें जो डोमिसाइल वगैरह जो है, अभी रीऑर्गेनाइजेशन होगी, हर एक्ट यहाँ पर आ गया। और ठीक एक्ट, ठीक है, हम नहीं कह रहे गलत एक्ट है, लेकिन जो एक जो करप्शन का मसला है, करप्शन के मसले में अभी इतनी पेशरफ्त नहीं हुई है। करप्शन जो है किसी लेवल पे भी हो रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हो रही है, तो उनके तरीके अलग से हैं कि भाई कैसे क्या करना है। अब डिजिटल भी हो गया, सब भी हो गया, लेकिन तब भी टाइम लग रहा है। ये खुद चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई ये काम मैंने उनको बताया था। प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी बहुत काबिल आदमी है, फाइनेंस कमीशन भी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बीच में बात निकलती है, एक PMAY स्कीम है, PMAY, जिसमें लोगों को घर बनाकर देने थे। ये इसमें प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना है, उसमें घर बनाकर देने थे। उसके लिए 195 करोड़ रुपया जो है ऑलरेडी जो है 8 महीने पहले उसके लिए वो हुआ है फिक्स, लोगों ने उनने बना दिए घर। और तीसरा था रूरल सैनिटेशन में टॉयलेट्स बनानी थी, लाखों लोगों ने बना दिए वो। इसके नरेगा जो इसके क्या है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुई। ये मैंने पिछली दफ़ा भी चीफ सेक्रेटरी साहब से मुद्दा उठाया कि भाई अगर इन लोगों ने घर बनाए हैं, इनको तो 12, 15 या 30 हज़ार कितना मिलता है, क्या करना है, वो मिलना चाहिए। फिर जब मैंने डाउन लेवल पर बात की और सेक्रेटरीट लेवल पर बात की, उन्होंने कहा कि हमने 195 करोड़ की हुंडी जो है, हुंडी दे के रखी है। अब सिर्फ चीफ सेक्रेटरी कम वो फाइनेंशियल कमिश्नर है, यूनियन टेरिटरी में जितने लाखों लोग उसे बेनिफिशियल, उनको वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको रिलीज़ करना है, खाली पैसा पड़ा हुआ रिलीज़ करना है। इसी तरह रूरल सैनिटेशन पैसा पड़ा वो रिलीज़ करना, रिलीज़ करके जो है उस सरपंच को उस वीडियो को साइट खुलेगी, नहीं तो साइट इसका बंद है, दिखाई नहीं रही। दिल्ली भी मैंने बात की, उन्होंने कहा जी ये है कुछ। फिर मैंने एक एक्सपर्ट जो उसमें था वहाँ सेक्रेटरी, उससे बात की, उन्होंने कहा जी ये पैसा है,
अब ये है कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब तक है, वो उसमें जो 1 मिनट में वो रिलीज कर सकते हैं फाइनल इसको अपने ट्रेजरी से। तो उस वक्त गुलाम नबी साहब थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा भाई अब जो हमने लाया 100 डेज गारंटी, इनको जो है जो घर में बैठे बेकार आदमी BPL का, उसको 100 डेज का जो है उसको रोज़गार मिल जाएगा, वो काम करे या ना करे। लेकिन उसने एक एप्लीकेशन देनी है BDO को या उसके VLW को कि भाई मुझे काम दे दो 100 दिन का, और उसके अगेंस्ट में उसने BDO और VLW से रसीद देनी थी। फिर वो VLW को विदिन 15 डेज या BDO को विदिन 15 डेज मजदूर को काम देना था अपनी पंचायत में, अगर नहीं तो साथ वाली पंचायत में देना था एज पर एक्ट। ये स्कीम नहीं है, क्योंकि आम लोगों में पढ़े लिखे लोग भी इसको नरेगा स्कीम बोलते हैं, ये कानून था, एक गारंटी रोज़गार की थी 100 दिन की। तो ये हमने डोडा डोनर फोरम से मैंने खुद हज़ारों लाखों मामलों, आपने 2-3 कंप्यूटर रखे थे वहाँ, 2-3 लोग रखे थे जो ये दरख्वास्तें उर्दू में टाइप करते, ये प्रिंट निकालते थे, और हम 200-200 300 लोगों को जब जाओ वीडियो को इसको दे दो, वहाँ से जो रसीद है इसका जो सेकंड पार्ट का काउंटर पार्ट वो हमें दे दी। फिर हमने जब देखा कि 15 दिन हो गए, हम वीडियो को फ़ोन करते भाई इसमें मोहम्मद रमज़ान या शंकर दास ने या उसने भरत सिंह ने जो अप्लाई किया इसको रोज़गार नहीं मिला, तो आपने नहीं दिया 15 दिन में उसको, ये काम नहीं दिया, तो इसको इसके घर में पहुंचाना है पैसा एज पर एक्ट में लिखा है, ये वीडियो खुद पहुंचा कर देगा पैसा, तो ये नहीं किया। तो आप यकीन मानोगे रिकॉर्ड पे है ये बात कि इवन कि जॉब कार्ड जो उनके थे वो वीडियो, ये जॉब कार्ड होता है पासपोर्ट एक आदमी को अपने पास होना चाहिए। ये VLWs और ये जो वीडियो में जो ब्लॉग्स में जो लोग थे, उन्होंने लोगों के पासपोर्ट भी अपने, ये जो जॉब कार्ड भी अपनी जेबों में रखे थे, अपने दफ्तरों में रखे थे, और वो क्या क्या करते थे उसमें ये। तो हमने कुछ 2-4 चीज़ें की वहाँ पर, जिससे हमने एक ही जगह एक ही रात में 32 लाख रुपए पेमेंट करवाई। एक VLW को कहा भाई ये लोग आए हैं, वो कुंता देवी थी और उसका गांव पूरा था, उसके 32 जॉब कार्ड थे। उन्होंने कहा जी हमारे जॉब कार्ड ये ले गए। हमने बुलाया उनको, मैंने कहा भाई अगर आपने जेल जाना ठीक है, हम वही करते हैं, लेकिन ये कि ये इनके जॉब कार्ड आपने नहीं, इस पर पैसा निकाला आपने, वो आपने इनको जो है कल सुबह दे दिया। मैंने 32 लाख रुपए का पैसा जो है वहीं पर शाम को आम लोगों के साथ दुकान पे उन लोगों को दिलाया और जॉब कार्ड वापस करवाए। ये होता था। और इस वक्त भी नॉन एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं, मेरे पास लिस्ट है इस वक्त भी नॉन एग्जिस्टिंग वर्क से जो पैसा निकला हुआ उस ज़माने में, ये नरेगा में कहीं पांड बनाना था, उन्हें कहीं कच्चा पात बना था, पक्का पात बना, लैंड बना थी, वो बनी नहीं है। अरबों रुपए का गफला नरेगा में हुआ है तब। अभी तो LG साहब ने उसको बहुत वो स्ट्रीम लाइन कर दिया। अब तो जियो टैगिंग होती है, काम करने से पहले उनको करना दिखाना है, फिर काम करने के बाद भी उनको दिखाना है, ड्यूरिंग वर्क भी जियो टैगिंग में दिखाना है वो मटेरियल ठीक पड़ा है, बनना काम नहीं हो। या बैक टू विलेज जो ने प्रोग्राम किया बहुत बढ़िया है, बहुत लोगों ने उसके साथ ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है, अगर ये आज से पहले 50 साल पहले हुए होते पहली वाली गवर्नमेंट, तो मुझे आज इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे आज किसी बात को वो चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी देखें आप, हमारा हाई कोर्ट का बेंच एक श्रीनगर में बैठता है, एक बैठता है जम्मू में। अब मुझे जब अनंतनाग से मेरे क्लाइंट का केस लगता है हाई कोर्ट में, वो उसको वहाँ से मड़वा से आना है अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग से फिर आना है जम्मू। ये देखें आप, ये क्या हाल, इसमें लगते हैं 8 दिन आने में, 8 दिन जाने में। केस उसको बेशक कोई 1000 या 2000 या 10,000 या 20,000 या लाख का होगा, लेकिन उस तारीख पर आना है वहाँ। तो मेरी ये जो गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी, बीइंग हिली डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम हिल डोनर कौंसल नहीं मांगते, जैसे लद्दाख में उनको हिल डोनर, वहाँ कुछ और चीज़ें कि 6 महीने रास्ता बंद रहता है। हमारा जो है चनाब वैली, इसमें एक हिल डोनर कौंसल की वो चली एक तहरीक, मैंने उसको अपोज किया। मैंने कहा हमारा डिस्ट्रिक्ट को पूरे साल खुला रहता है, लद्दाख को 6 महीने बंद रहता है, जो पहला पैरामीटर था। तो हम जो मेरी जो डिमांड होगी एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और चनाब वैली का एक बाशिंदा होने के नाते, कि डिवीजनल कमिश्नर का जो है या हाई कोर्ट का जो है एक सुनवाई जो है अल्टरनेट हो, या कुछ वीकली रखें वहाँ सुनवाई, वहाँ केसेस की हाई कोर्ट की वहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। चनाब वैली के हो सकता इस हफ्ते किश्तवाड़ रखें, इस हफ्ते अगले हफ्ते डोडा में रखें, फिर रामबन में रखें, ताकि लोगों को वो जो पहाड़ों से आना पड़ता 6-6 8-8 किलोमीटर दूर लोगों को घर से पहले,
फिर उनको 3 दिन का रास्ता, फिर जहाँ जम्मू में इतना खर्चा। तो इसलिए हम वो चाहते हैं कि भाई ये जो है, ये गवर्नमेंट जो है अगर इसको एग्री कर दे, कोई खर्चा नहीं है, इतना खर्चा इसमें इतना नहीं है कि यहाँ से जजेस ने जाना है, वो जस्टिस जो भी होंगे वो वहाँ पर उनके केसेस का चाहे कोई भी मैटर हो। तो ये मेरी कुछ डिमांड्स हैं इसमें, ये जो बड़ी अर्जेंट डिमांड्स हैं। तो ये जो बिज़नेस के सेंटर्स मैंने आपको कहा कि फॉरेस्ट बेस्ड है, ये जो क्या नाम अपना मिनरल बेस्ड है, ये जो है, अच्छा इस वक्त जो है आप हैरान हो जाओगे, ये कहीं पूरे इंडिया में नहीं है, हैरान हो जाओगे आप कि भले सा एक एरिया है, या हमारा ये डोडा पूरा ही समझो, फ्रूट बन रहा है वहाँ, फ्रूट बन रहा है पूरे चनाब में, फ्रूट बन रहा है, चाहे वो सेब हो, नाशपाती हो, कुछ भी हो, फ्रूट बन रहा है, गिर रहा है बाग में, लोग फ्री खाते हैं। लेकिन वहाँ से उठाने के लिए जम्मू जब हम लाते हैं, उसकी कैरेज जो है ट्रांसपोर्ट बहुत पड़ती है। हम चाहते हैं कि उस फ्रूट को वहीं पर फूड प्रोसेसिंग करें, वहीं पर जूस जो जैम्स बनाते हैं, बाकी जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स देते हैं वहाँ, उसी बात है। क्योंकि मैंने दिल्ली इसमें हार्टिकल्चर के एक महकमा है वहाँ पर, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम इस सेब को जो है एक वो डायरेक्ट जो एक कटोरी में आराम से उठाकर उसी जगह रख सकते हैं, वहाँ से पेटियों में जा सकता है, या वहाँ पर ही हम वो जो लिफ्ट भी कर सकते हैं। ये स्कीम भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको पता है कितनी स्कीम है, शायद ही किसी पढ़े लिखे बड़े आदमी, इवन ब्यूरोक्रेट डजंट नो। 32 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम यहाँ पर हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। ये जो वाटर कंजर्वेशन का है, वाटर कंजर्वेशन के लिए तालाब बना दिए, वाटर कंजर्वेशन देना था, मैंने लेक्चर देना था भाई आपको पानी जो है घर में कैसे इस्तेमाल करना, घर में कैसे पानी कम हो जाएगा, ये जो वेस्टेज नहीं होगी, वो देना था मैंने लेक्चर। लेकिन कागजों में सेमिनार हुए, पीएचई डिपार्टमेंट में एक विंग है, पीएचई डिपार्टमेंट में एक विंग है पूरी, उन्होंने सिर्फ ये इश्तिहार लगा दिए और ये क्या, मैंने खुद पार्टिसिपेट किया एक टेंडर में, मैंने कहा मैं अंदर जाकर दूँ इन्हें क्या है, मैंने देखा वो घर में बैठे इश्तिहार लगा रहे ये वो, और दिखा रहे हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतनी अवेयरनेस की। बहुत बड़ा स्कैंडल एक मैंने वो किया था, स्कैंडल रख ये नहीं पकड़ा था मैंने, क्योंकि मैंने खुद पार्टिसिपेट किया, मैं अंदर गया उस डिपार्टमेंट में, तब वो डॉक्टर ये थे डिविजनल कमिश्नर जो था संजीव शर्मा जी, उस डिपार्टमेंट के हेड थे। लेकिन वही 6 आदमी थे या 10 आदमी थे स्टेट में जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था अवेयरनेस का, और करोड़ों रुपए उसमें गया। लेकिन अवेयरनेस गाँव वालों को बिल नहीं मिली, गाँव वालों तो नल का खुला रखता है, पानी कंजर्व कैसे करना है वो उसको बताया नहीं, लेकिन दिखाया कागजों में कि हमने जी इतने गाँव में इतने जी कैंप किए, उनको बताया कैसे करना है, लेकिन ऑन ग्राउंड तो हुआ नहीं वो। तो इसी तरह से जो ये कोरोना का भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है, इसके लिए भी हमें इतनी वो जो अवेयरनेस तो हो गई है, लोगों में वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन जब वो मरना शुरू हो गए तभी जाकर लोगों ने कहा कि हाँ जी हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, या दवाई लेनी, मास्क लेनी पड़ेगी। अब ऑक्सीमीटर है, मेरे पास भी यहाँ ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर की जो ओरिजिनल कीमत थी, अब आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे वहाँ 4,000 में देते हैं, 5,000 में। ऑक्सीमीटर जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें इक्विपमेंट होता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें विजिलेंस जो है, और ख़ास कर जो है देखें, अभी जब मैं यहाँ पार्डर की बात करूँ, मैं लगता है विजिलेंस ऑफिसर आ रहा है या मुझे चेक करने के लिए, वो पहले अपने कागज शागज ठीक करके रख देता है। लेकिन अब जो जियो टैगिंग हो गई ऑन ग्राउंड, जब ये एलजी साहब ने जो किया कि ऑन ग्राउंड हमने देखा सड़क बनी, बैक टू डे में जो काम है वो बने कि नहीं बने, उससे थोड़ा बहुत जो है फर्क पड़ गया। ये जो ब्लॉक के लोग थे या सोशल वर्कर या कोई भी डिपार्टमेंट थे यहाँ, तो वो थोड़ा डर गए इसमें। इवन कि मैंने कल देखा कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है डोडा का, मैंने उसका देखा कि वो जठेली मड़वाना रोड पे चल रहा है और उसकी जियो टैगिंग आ गई, मैं इस वजह इस रोड पे चल रहा हूँ। और ये जो डीडीसीज के इलेक्शन हो गए, बहुत अच्छी चीज़ है, चेयरमैन को पावर मिल गई, पंचायत राज को पावर मिल गई, वो लोगों का काफ़ी चेक हो गया। बहुत बड़ा वो जो एक कदम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया कि भाई ये चेक करेंगे लोग। और उन लोगों का अब थोड़ा बहुत ये जो है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव में जो है ऑन ग्राउंड, एक तो है ब्यूरोक्रेसी, एक तो एग्जीक्यूटिव जो सड़क बनाते हैं, उन पर आ गई बात। जब चेयरमैन पूछता है आप बताओ ये रोड अगर बनी, इसका प्लान इतना था, इतना पैसा क्यों निकला, ये या ये जो इतनी बनानी थी इतना क्यों निकला। एक जो है बिजनेस हो गई। लेकिन पुराने ज़माने में हमारे डिस्ट्रिक्ट में
कभी कभार ही कोई आता था देखने के लिए, वो भी अपना जो है होटल छोटल में बैठ के वो जो भी कुछ करना होता था वो कर लेते, निकल जाते। तो ये चीज़ें कुछ मेरे दिमाग में है कि मैं इसमें ये जो काम जो है ये करने हैं वहाँ पर, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द यूथ, जो इस वक्त प्रेजेंटली एक डिप्रेस है, पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब अनडिज़ायर्ड जो पाथ उन्होंने जो किया है, चलो भाई वो इजी रूट है, जाओ भाई उस साइड में वो काम करो, या ड्रग्स में है या दूसरे दूसरी तीसरी चीज़ों में चले गए बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि जब उसको बैंक वाले ने तंग किया, वो कहता है यार लानत मारो, मैं जाऊंगा तो घर में वो सो जाता है, माँ बाप को तंग करता है, या कहीं कोई वो दूसरा कोई ग्रुप आ जाए, चलो भाई यार ये काम अच्छा नहीं, उधर चलो दूसरी साइड में, वो उस साइड में चला जाता है। इस चीज़ों को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसको एंगेज करना है। यूथ को हमने एंगेज किया, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, उसको यूथ को एंगेज करना, उसको कहना भाई चलो आप रेस्टोरेंट खोल दो, अपना वर्क सर्विस स्टेशन खोल दो, अपना यूनिट खोल दो, उसको यूथ को एंगेज करना है। लेकिन यूथ को एंगेज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को, माफ़ी मांगूंगा मैं, ब्यूरोक्रेसी को लिबरल रहना चाहिए। लिबरल इन द सेंस कि बैंक्स को डायरेक्शन दे दे भाई ये जो गारंटी या वो फार्म वो नहीं तो यूथ चाहता है काम करना, क्योंकि उनको पता नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी नहीं है, नौकरी उसी को मिलेगी जितने जॉब होंगे, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है। हमारी जम्मू कश्मीर जो वेलफेयर स्टेट है, यहाँ माचिस की तीली तक भी नहीं बनती, वो भी आती है बाहर से, आउटसाइड जम्मू कश्मीर आती है माचिस। तो फिर आप कहेंगे फिर वो वुड बेस्ड फैक्ट्री, अगर मैंने ये बेड खरीदना, कुर्सी खरीदनी, वो भी बाहर से। मेरे चिनाब वैली में तो प्लास्टिक की चेयर भी नहीं होती है। मेरे उधर चिनाब वैली में तो कुछ मतलब वो जो है ना छोटा सा एक दरवाज़ा लेना बनाना वो भी नहीं बनता है, नहीं होती है। कबाड़ जो है मेरा डोडा का जा रहा है, जम्मू जा रहा है, कश्मीर जा, ये इधर दिल्ली जा रहा है, वहाँ से मुझे 250 या 500 रुपये की प्लास्टिक की चेयर आती है। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें अगर वहीं यूथ को दी जाए, वहीं उनको फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा कुछ लेडीज़ हैं पढ़ी लिखी हैं, उनको हमने दे दिया वहाँ वो सिलाई सेंटर बना कर दिए, दूसरे तीसरे काम दिए बनाकर, कर रहे हैं वो काम, घरों में कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हिंदुस्तान में हमारे जो भारत में जो अगर फैमिली स्ट्रक्चर 6 का है, एक फैमिली में 6 लोग हैं। हमारे टाइम में जब हम थे तो एक कमाता था, 6 खाते थे, क्योंकि महंगाई कम थी, बाकी सब चीज़ें खुद भी प्रोड्यूस करते थे, हम लोकल प्रोड्यूस करते थे, फ्रूट सब्जी वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे। लेकिन इस वक्त अगर 6 लोग कमा रहे हैं और एक बैठा है घर में, हम उसको पाल नहीं सकते हैं। इतनी महंगाई है, इतना हमारी आबादी जो जो एक्सप्लॉइट हो गया, एक्सप्लोजन जो एक आबादी में हो गया, तो ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है। अब जैसे आपने अभी आप इसे मीडिया से आपको पता है यहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं, नेट बंद रहा, 2 साल नेट बंद रहा, तो उससे एजुकेशन सेक्टर को भी काफ़ी वो फर्क पड़ा। अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं उनको। अब मैंने ऑनलाइन एक डॉक्टर को भी तो डॉक्टर बनाएंगे ऑनलाइन, हम उनको इंजीनियर बनाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी जो चीज़ हम चाहते हैं। जैसे पहले इंजीनियर हुआ करते, डॉक्टर हुआ करते, अब है कि चलो जो MBA MCA बाकी जो सेक्टर खुले हैं काफ़ी फ़र्क है, लेकिन उनको भी रोज़गार जो है वो उनके लिए भी लोन उठाना पड़ता है या कुछ फ्री मिलते हैं। लेकिन उसमें बैंक से मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत बहुत तकलीफ दे रहे हैं बैंक वाले, लाइन में खड़े करते हैं। और गांव से आता है बच्चा 20 किलोमीटर दूर, अच्छा जी आज फ़ोटो दे देना, फिर वो कहते हैं नहीं भाई आपका जो यूनिट है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए दोबारा आना, तो वो छोड़ देता है, वो छोड़ के दूसरे काम में लग जाता है। ये है मेरी गुजारिश आपके इस माध्यम से, मीडिया से। तो ये आप थोड़ा मेरी आवाज़ है जो मैं करने जा रहा हूँ। तो पहला मुद्दा मेरा यही है कि मैं इस चीज़ को जो है ये हाईलाइट करूँ। LG के हम, हालांकि मेरी LG से एक दफ़ा मुलाकात हुई, चीफ सेक्रेटरी से 2 दफ़ा मुलाकात भी हुई बिफोर ये जो मैं प्रेसिडेंट बन गया अपनी पार्टी का। क्योंकि अपनी पार्टी का एक सांप को पहले करना, डाउन ट्रोडन जो गरीब है उसको उठाना है। हमें कोई वो कुर्सी की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि भाई यूथ उठे, ये लोग उठें, बच्चे उठें, ये खुद काम करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, जो भी करना है। लेकिन ये कि एक साफ शफाफ और विदाउट एनी वो जो है कोई मालाफाइड इंटेंशन से नहीं। ये हमारी पार्टी का एक क्लियर करके जहाँ से भी हमें कोई थोड़ा बहुत भी कहीं आ जाता तो हाई कमांड जो इमीडिएट एक्शन वो कर लेती है।
तो इसमें निकालने में टाइम लगेगा। जब कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो किसी की भी हो तो वो तो उसके बाद ही हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये जो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करने पड़ेंगे, ताकि हमारा यूज जो वो सेफली जो है 10 दिन में अपना यूज करें। ये सर और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे पहले हेलीकॉप्टर सर्विस वगैरह जो चलती थी, लेकिन आज तो उसका कहीं नामो निशान नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हेलीकॉप्टर सर्विस बहुत पहले शुरू हुई थी, डोडा टू जम्मू टू किश्तवाड़ ये शुरू हुई थी, और इसमें हमें कोई 2-2.5 हज़ार रुपये लगते थे, और वो तकरीबन कोई 1.5 साल पौने 2 साल चली हेलीकॉप्टर सर्विस, वो चली। लेकिन उसके बाद पता नहीं किस रीज़न पर उन्हें बंद कर दी। तो जम्मू से उठता था हेलीकॉप्टर, डोडा बैठता था, वहाँ से उठाता था पैसेंजर तो किश्तवाड़ पहुँचता था, किश्तवाड़ से उठाता था पैसेंजर तो मड़वा पहुँचाता था। लेकिन वो सर्विस को मैं डिमांड करता हूँ वो रिवाइव फिर से हो जाए, ये जो क्या नाम है अपना ये हेलीकॉप्टर सर्विस। और इसमें एक जो है चिनाब वैली में मेडिकल कॉलेज खुला, डोडा मेडिकल कॉलेज GMC, तो उसमें हम चाहेंगे कि इसमें तो सभी पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट हिली स्टेट है और वो वेलफेयर एरिया हिली एरिया है, और वेलफेयर होने के नाते किसी को चिनाब वैली को 5% जो है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसमें सिलेक्शन में 5% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, और हम व्यूवर से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आपको अगर ये सारा जो आप देख रहे हो इनका मैसेज और इनका एक दिली लगाव जो है प्रेसिडेंट बनने के बाद जो डोडा के लिए ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूथ को भी हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ ख़ुद को जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना करें, किसी वे में अपने आप को रखें और गलत कामों से बचें। और बस मेरी यही गुजारिश है सबसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट न्यूज़ में। थैंक यू सो मच।